पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका स्वागत। तो प्रधानमंत्री का ये मशविरा आपको पसंद आया? आप इसकी पालना करेंगे या आपको इसमें कोई खामी, कोई खोट नजर आता है, कोई बदनीयती नजर आती है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश जान चुका है। अगर सवाल देश की अर्थव्यवस्था का है, देश के संकट का है, तो मुझे लगता है पूरा देश ही खड़ा हो जाएगा साथ में। जब पाकिस्तान पे आपने हमला किया तो पूरा देश आपके साथ था, लेकिन जब आपने घुटने टेक दिए तो देश के विपक्ष ने आपसे सवाल पूछे, और जैसे ही कोई बीजेपी से सवाल पूछता है ये उसको राष्ट्रद्रोही बता देते, कहते हैं ये देशभक्त नहीं है। तो अच्छा, भाजपा के लोग बहुत डिबेट में कह रहे हैं कि विपक्ष कभी भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कहता। हम आपके कार्यक्रम में आपके दर्शकों से जानना चाहते हैं कि भाई हम अगर देना भी चाहें प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद तो किस बात का दें कि 12 साल में सबसे ज्यादा कर्जदार इस देश को प्रधानमंत्री जी ने बना दिया, इसलिए धन्यवाद। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, इसलिए धन्यवाद। सबसे ज्यादा सीमाएं असुरक्षित हो गई, इसलिए धन्यवाद। ये सबसे ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं और आप पता नहीं कर पा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप उनको मार नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दें। मतलब रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। महंगाई आसमान छू रही, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और जहां तक सवाल ब्रजेश जी प्रधानमंत्री जी के सुझाव का है, हम लोगों को याद है प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में इस देश से क्या वादे किए थे, और आज उस पर बहस नहीं चाहते हैं। जब रोजगार देने की बात कही थी, आज उस पर बहस नहीं चाहते हैं। जब बेटियों की सुरक्षा की बात की थी, आज बहस नहीं चाहते हैं। और उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है वो हमारे देश के मुखिया हैं, अगर कोई अपील करेंगे देश हित में करेंगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कितने ईमानदार हैं ये बात आप अनुमान लगा सकते हैं, आपके दर्शक अनुमान लगा सकते हैं कि कोविड काल में जब प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि पीएम केयर फंड में सब लोग मदद करें, हजारों करोड़ रुपए आ गया। वो कहां है? क्या देश हित में लग रहा है, समाज हित में लग रहा है, गरीब हित में लग रहा है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना फंड हो गया। अरे वाह, देश का पैसा आपका कैसे हो गया? उसका हिसाब किताब भाई, अगर आप देशभक्त हैं तो आप साबित करिए, पेट्रोल डीजल का संयमित इस्तेमाल करिए। अपने खेतों में जो खाद है उसका संयम से इस्तेमाल करिए, अपने खेत भी बचाइए। अच्छी सलाह दी उन्होंने। पेट्रोल डीजल के कोई कुएं थोड़ी खुले हैं। ठीक बात है ब्रजेश जी, आपको लगता है कि मिडिल क्लास गरीब आदमी यूरिया डीएपी ले भी पा रहा है, डीजल खरीद भी पा रहा है? क्या गरीब सोना खरीदने की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों को छोड़ा है कि वो सोना खरीदेगा? और जिसको खरीदना है, जिसको बेचना है, वो लगातार देश के संसाधन प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं और उनके मित्र देश के संसाधनों को लगातार खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी मैं संजय सिंह जी को सुन रहा था जी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रधानमंत्री जी जो सुझाव दे रहे हैं वो खुद पर लागू कर दें, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी खुद पर लागू कर देंगे मुझे लगता है पूरा देश लागू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मैं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ